झवलिया हाई स्कूल में मेरा एक कार्यक्रम होने वाला था, जैसा कि आप सभी को पता है। उसे एक कारण है, परमिशन नहीं मिलने का कारण मैं रद्द कर रहा हूं। परमिशन मनीष कश्यप को नहीं मिल पाया, उससे बड़े ग्राउंड पे अब कार्यक्रम करूंगा। फोन आ जाना चाहिए था कि नियम बदल गया है सर, कि सुविधा ऐप पे जो है आप जाके जो है ऐसे ऐसे कर दीजिए। फिर आज पता चला आज सुविधा ऐप पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कराइए। जब आज सुविधा ऐप पे गया तो पता चला कि 48 घंटे पहले उसको कराना होता है। एक बहुत ही बड़ी खबर बेतिया से आ रही है और बताया जा रहा कि बेतिया में मनीष कश्यप की होने वाली रैली रद्द हो गई है। और ये भी खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव ने अपना पूरा का पूरा पावर लगा दिया है और सरकार किसी की भी हो, सिस्टम तेजस्वी यादव का है। और तेजस्वी यादव ने मनीष कश्यप की बेतिया में होने वाली रैली को रद्द करा दिया है। वहीं बीजेपी पर भी आरोप लग रहा है कि इन दिनों जिस प्रकार से मनीष कश्यप तेजस्वी यादव के फेवर में बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव को गले लगाने की बात कर रहे हैं और बीजेपी को लग रहा है कि मनीष कश्यप बेतिया की जीत की राह में रोड़ा बन सकते हैं। वहीं मनीष कश्यप पर आखिर सिस्टम ने अपना तलवार चला दिया है और बीजेपी पर भी गंभीर आरोप लग रहा है कि बिहार की बीजेपी सरकार ने बेतिया में होने वाली मनीष कश्यप की रैली को रद्द करवा दिया है। वहीं मनीष कश्यप ने इसके बाद बहुत ही बड़ा ऐलान भी कर दिया है और आगे हम आपको इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में तमाम बातें बताने जा रहे हैं। आखिर किस कारण से ये रैली रद्द हो गई है और आगे मनीष कश्यप का आखिर रणनीति क्या है, मनीष कश्यप आगे क्या करना चाहते हैं, वो तमाम बातें इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल मनीष कश्यप की रैली रद्द हो गई है और इसके कई सारे कारण बताए जा रहे हैं। बीजेपी के साथ साथ तेजस्वी यादव पर भी काफी गंभीर आरोप लग रहा है। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक और पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ वीडियो को अंत तक देखें। हम सारे कारणों का और मनीष कश्यप के आगे की रणनीति का खुलासा करने जा रहे हैं। आपको बताते चले कि भाजपा ने लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी, लेकिन उसमें मनीष कश्यप का नाम नहीं था। जिसके बाद मनीष कश्यप ने तेजस्वी यादव को गले लगाने की बात कही और इसके बाद भारी बवाल मच जाता है और मोदी के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ और भाजपा के खिलाफ लगातार मनीष कश्यप और उनके समर्थक बोल रहे हैं, अपना गुस्सा निकाल रहे हैं कि आखिर बीजेपी ने मनीष कश्यप को अपना उम्मीदवार क्यों नहीं बताया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज करते हुए मनीष कश्यप बेतिया में ही रैली करने का ऐलान कर देते हैं और तिथि निर्धारित की जाती है 19 मार्च, दिन मंगलवार, और जगह का निर्धारण होता है कि बेतिया के मझौलिया के मोतीलाल हाई स्कूल में समय 11 बजे। लेकिन इससे पहले ही यह रैली रद्द करवा दी जाती है और बताया जा रहा, मनीष कश्यप ने खुद आकर के बताया कि दरअसल परमिशन पहले मिला था लेकिन बाद में परमिशन को रद्द कर दिया जाता है और विभिन्न तरीके के बहाने बनाए जाते हैं। कहा जाता है कि आप सुविधा ऐप पर जाकर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाइए और जब सुविधा ऐप पर मनीष कश्यप रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए पहुंचते हैं तब वहां पर बताया जाता है कि 48 घंटे पहले, यानी कि सभा होने से 48 घंटे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। और ये जानकारी 18 मार्च को दी जाती है। यानी कि कहीं ना कहीं सिस्टम ने एक बार फिर से मनीष कश्यप के साथ खिलवाड़ किया है और इसका कारण बताया जा रहा कि दरअसल लगातार जिस प्रकार से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ मनीष कश्यप या उनके समर्थक हमलावर हैं, इस कारण से एनडीए सरकार की तरफ से उन्हें रैली करने की परमिशन नहीं मिलती है। वहीं बड़े बड़े नेता जहां चाहते हैं, जब चाहते हैं तब रैली करते हैं। उसी बेतिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की थी। वहीं जन विश्वास यात्रा के बाद जन विश्वास रैली पटना के गांधी मैदान में आयोजित की जाती है और बड़े बड़े नेता जहां भी चाहते हैं वहां पर रैली करते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव पर भी आरोप लगाया जा रहा है और तेजस्वी यादव के बारे में भी कहा जा रहा कि बेतिया की रैली उन्होंने रद्द करवा दी। हालांकि मनीष कश्यप लाइव आकर के बिफरते हुए दिखाई देते हैं और एक तरीके से मनीष कश्यप कहीं ना कहीं निराश और उदास देखते हैं कि सिस्टम की लड़ाई में वो लगभग हार चुके हैं। हालांकि उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा है और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि इससे भी बड़ी रैली बेतिया में वो करके दिखाएंगे, उससे भी बड़े ग्राउंड में वो करके दिखाएंगे और मनीष कश्यप को रोकने
की साजिश नाकाम हो गई है। मनीष कश्यप ने ऐलान कर दिया है कि मनीष कश्यप कि दरअसल बेतिया में परमिशन नहीं मिलने के कारण कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया, लेकिन आप लोग भरोसा रखिए, उन्होंने अपने समर्थकों को विश्वास दिलाया है, भरोसा दिलाया है कि आप लोग भरोसा कीजिए, इससे भी बड़ा कार्यक्रम और इससे भी बड़े ग्राउंड में कराया जाएगा। वहीं मनीष कश्यप अब जन विश्वास यात्रा पर निकल चुके हैं और जन विश्वास यात्रा में कौन कौन से क्षेत्र को वो कवर करने वाले हैं, ये सारी बातें इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। वहीं मनीष कश्यप आज से जन विश्वास यात्रा पे जन आशीर्वाद यात्रा पे निकल रहे हैं और इसके लिए वो दिन के 11 बजे नरकटिया बाजार, 12 बजे बैकुंठ धाम, 1 बजे दुबहा, 2 बजे श्यामपुर चौक और 3 बजे छौड़दानों में जनसभा को संबोधित करेंगे। यानी कि जन आशीर्वाद यात्रा ये कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा जो थी उसी के आधार पर जन आशीर्वाद यात्रा का इसे नाम दिया गया है। और मनीष कश्यप के ऐलान से जहां हड़कंप मच गया है, वहीं आप लोगों से ये सवाल है कि क्या मनीष कश्यप को सिस्टम एक बार फिर से परेशान करने की कोशिश कर रहा है? क्या मनीष कश्यप के रैली को रद्द करवाने के पीछे तेजस्वी यादव का हाथ है? क्या मनीष कश्यप की रैली को रद्द करवाने के पीछे बिहार की एनडीए सरकार का हाथ है? आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी राय, अपनी अनमोल राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वहीं आपको बताते चले कि ये जन आशीर्वाद यात्रा मनीष कश्यप पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्रों में करने जा रहे हैं। आज का दिन काफी महत्वपूर्ण दिन था जब मनीष कश्यप रैली से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा करते बताया जा रहा था कि मनीष कश्यप अपनी पार्टी के नाम का ऐलान कर सकते हैं, चुनाव चिन्ह का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन सारी रणनीति पर पानी फिर गया है। आखिर सारी रणनीति पर पानी फिराने का जिम्मेदार कौन है? क्या तेजस्वी यादव इसके लिए जिम्मेदार हैं कि बिहार की एनडीए सरकार जिम्मेदार है? ये लोग अपनी राय कमेंट में आप लोग जरूर दीजिएगा। लेकिन एक चीज और आपको बताते चले कि लगातार मनीष कश्यप ने न थकने का नाम लिया, न हारने का नाम लिया, न झुकने का नाम लिया और वे लगातार सिस्टम के खिलाफ लड़ने के लिए लगातार अपने साथ साथ अपने समर्थकों का भी हौसला मजबूत करते आ रहे हैं। भले ही सिस्टम ने उन्हें परमिशन नहीं दी हो, लेकिन इसके बाद जन आशीर्वाद यात्रा के रूप में वो लगातार लोगों से उनके घरों पर जाकर मिलेंगे, उनके क्षेत्र में जाकर मिलेंगे। वहीं यह भी बताया जा रहा कि मनीष कश्यप के निर्दलीय चुनाव लड़ने से बीजेपी को भारी नुकसान हो सकता है। ना सिर्फ बेतिया में बल्कि बिहार की 40 की 40 लोकसभा सीटों में से 3 से 4 सीट मनीष कश्यप के कारण बीजेपी हार सकती है। क्या आपको भी लगता है कि मनीष कश्यप को टिकट न देकर बीजेपी बहुत बड़ी गलती कर रही है? ये लोग आप लोग कमेंट में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। वहीं आपको बताते चले कि मनीष कश्यप के ऐलान से जहां तेजस्वी यादव के साथ साथ नरेंद्र मोदी के भी समर्थकों में खलबली मच गई है, क्योंकि मनीष कश्यप ने साफ साफ सिस्टम पर प्रहार किया है और साफ साफ शब्दों में कह दिया कि वह गरीब का बेटा है, इसलिए उसके कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी गई। आखिर जिला प्रशासन पहले अनुमति देता है, बाद में अनुमति को कैंसिल कर देता है। आखिर ये किसके इशारे पर किया गया, ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि इसका सही जवाब तो खैर सरकार ही दे सकती है कि आखिर किस कारण से मनीष कश्यप की रैली को रद्द किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं इससे मनीष कश्यप के साथ साथ उनके समर्थकों में भी काफी निराशा है। आपको बताते चले कि इस रैली में लाखों की संख्या में लोगों के भाग लेने की उम्मीद थी और बताया जा रहा कि मनीष कश्यप किसी प्रकार की कोई रैली न कर सके, इसलिए ये सारा कुचक्र चला जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार से मनीष कश्यप जब तमिलनाडु की जेल में थे और बार बार बेतिया कोर्ट उन्हें बुलावा भेज रहा था, सशरीर हाजिर होने का आदेश दे रहा था, उसके बाद तमिलनाडु पुलिस लगातार बहाना बना रही थी और सिक्योरिटी रीजन दिया जा रहा था। कहा जा रहा था कि सिक्योरिटी रीजन के कारण मनीष कश्यप को बिहार की कोर्ट में पेश नहीं किया जा रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं रोकने की तमाम कोशिशें की गई थी। लेकिन आखिरकार सच की जीत हुई थी और मनीष कश्यप को तमिलनाडु से बिहार लाया गया था, तब उन्हें बेऊर जेल में रखा गया था। ठीक उसी प्रकार की साजिश अब भी लग रहा है कि मनीष कश्यप किसी भी तरीके से चुनाव न लड़ सके। हालांकि मनीष कश्यप ने पहले ही बता दिया है कि उन पर साजिश रचा जा रहा है और हो सकता है कि चुनाव के ऐलान से ठीक पहले उन्हें जेल भेज दिया जाए। लेकिन इसके लिए भी प्लान बी मनीष कश्यप ने तैयार किया हुआ है और उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि अगर किसी प्रकार से उन्हें अगर जेल भेजा जाता है तो वो अपने पिता को अपनी जगह पर चुनाव लड़ा सकते हैं। उसी पिता को जो कि फौज से अब रिटायर कर चुके हैं। इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूले। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।